अगर किसी ने आपका ऐसे हाथ पकड़ लिया तो आप इस तरह करेंगे, ये और फिर ये। अच्छा, दोबारा करके दिखाइएगा। ये रिस्ट पे, ये कलाई पे मारना है। यस, एक बार कर देते, आपको मैं मारूंगा नहीं। हर किसी को सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ज़रूरी है या नहीं है, या फिर कैसे आनी चाहिए? निचोड़ में देख लिया जाए तो 3 स्किल्स हमें आती हैं इस एजुकेशन सिस्टम से निकल के। एक है रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड मैथमेटिकल स्किल्स, यानी लिंग्विस्टिक आती है। सिर्फ तीन, और वो भी यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे हाई स्किल, लो विल। और जो हाई स्किल और लो विल होता है ना, वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नहीं करते, यानी उनके अंदर लगन ही नहीं होती, और जिसके अंदर लगन ना होना वो आगे बढ़ता नहीं है। असद, क्या सेल्फ डिफेंस हर किसी को आना चाहिए? यस, हाँ जी। असद, क्या आप समझते हैं कि ये स्किल औरतों को भी आनी चाहिए? लाज़मी आनी चाहिए। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल एंड आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज अगेन मेरे साथ मेरे ब्रदर बैठे हैं, होम स्कूल हैं माशाल्लाह से, जो कि बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, बहुत ग्लोबल काम कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर साद, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी कीमती वक्त में से टाइम दिया। आज हम एक बड़े स्पेशल टॉपिक पे आए हैं, जिसको आज कितने भी टॉप लोग मान लिए जाएं, मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स मान लिए जाएं, या जो सेफ्टी के ऊपर काम करते हैं, या जितने भी टॉप इंसान ले लिए जाएं, वो कहते हैं कि ये स्किल हर किसी को लाजमी आनी चाहिए। एंड असाद कहता है कि ये मर्द औरत दोनों को आनी चाहिए, एंड इट्स कॉल्ड सेल्फ डिफेंस स्किल्स, राइट? यस। तो असाद बताइए कि क्या ये हमें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? पहले इस पर बताइए थोड़ा। लाज़मी आनी चाहिए। अच्छा, वो क्यों? इस तरह कोई भी आपका किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि किसी ने आपसे, अल्लाह ना करे, लेकिन किसी ने आपसे करना हो, किसी ने आपसे गलत काम कराना हो, वो आपको यूज़ कर लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके लिए सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन आपसे गलत इस्तेमाल हो गया होगा, आप गलत काम कर दिए होंगे। और हर कोई सिचुएशन आ सकती है, और उसमें आपको क्या कहते हैं, अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा और बेहतरीन आनी चाहिए। ठीक है, यानी क्या डेली असाद ऐसे मामलात होते हैं, कितनी ज़्यादा दुनिया भर में रिपोर्ट्स आती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, डाके डलते हैं, चोरियाँ होती हैं, बहुत सी ऐसे कह लें अनप्लेजेंट वाक़यात होते हैं लोगों के साथ, और कितनी फैमिलीज़ इसकी वजह से जो है बहुत बुरी कंडीशंस में भी चली जाती हैं। तो इसीलिए ये आना ज़रूरी है, राइट? जी, ठीक है। तो असाद, आप समझते हैं ये मर्दों को आनी चाहिए? मर्दों को भी आनी चाहिए और दोनों को लाज़मी आनी चाहिए। आप थोड़ा मुझे बताइए, मर्दों को क्यों आनी चाहिए, मैन को क्यों आनी चाहिए? मैं आपको छोटा बताता हूँ। वो जो इस्लाम में जो बंदा वो मर्द होता है, तो फिर क्या कहते हैं, इस्लाम में जिम्मेदारी उससे दी गई है कि बाकियों का ख्याल तुमने, अपने फैमिली का भी ख्याल तुमने अपना ख्याल रखना है, और अपनी वजह से किसी दूसरे को मुश्किल में नहीं डालना। यानी कि अल्लाह ताला ने मर्द को कह लें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो प्रोटेक्ट करे फैमिली को, और अल्लाह ताला ने उसे बायोलॉजिकली ऐसा बनाया। जी। और जो क्या कहते हैं, ये लोग अभी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो ये वीडियो बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आगे जाके मैं कुछ स्किल्स बताऊंगा, लेकिन पहले बताया तो, क्योंकि ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपके साथ अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए तो आपको पता हो अब हमें क्या करना है। बिल्कुल। या अगर कोई सिचुएशन आ जाए, किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको पीछे घसीट रहा है, तो आपको इस वक्त क्या करना है? किसी ने आपको ज़मीन पे बिठा दिया और बाल पकड़ के घसीट के चला है, तो आपको क्या करना है? किसी ने कोई वेपन, हथियार इस्तेमाल करा पे, तो क्या करना है, राइट? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो होता ही है कि अनप्लेजेंट वाक़यात होते हैं, रॉबरी, डकैतियाँ, चोरियाँ, अगवा होना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अल्लाह माफ़ करे किसी के साथ ना हो, और अल्लाह हमें सेफ रखे, बट इससे ज़्यादा भी फिर अनप्लेजेंट वाक़यात होता है, और मुझे ये बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड साथ बिल्कुल आपने कहा मर्दों को भी ये लाज़मी आनी चाहिए, आप मुझे बताइए कि ये औरतों को भी आनी चाहिए? औरतों को भी लाज़मी आनी चाहिए। अच्छा, वो कैसे? अगर औरतें देख रही हैं तो ये मत समझिएगा कि मैंने बातें कही, ये आप समझिए कि मैंने वैसे ही कह दी, रियल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपके अंदर वो आप अंदर से लड़ सकते हैं, आपके अंदर उन गंदे लोगों के लिए गुस्सा है, आपके लिए वो उस गंदी चीज़ों से निकलने के लिए बड़ी आप वो लगन है। बस आप उससे यूज़ नहीं करिए, बस आपको यूज़ करना है। आप किसी को उठा के फेंक दें कि हाँ, अपने आप को सेफ रखने के लिए करना है। और एक नहीं, काफ़ी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा किस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होता सारों का
प्लान होता है कि यहाँ पे चलेंगे ये और बस ये हो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। किसी को पता है, किसी को पता ही नहीं होता, रास्ते में कोई उनका हाथ पकड़ ले। अस्तगफिरुल्लाह। औरतों के साथ भी बड़े बूढ़े होते हैं, इसलिए आपको अपने अंदर जो ताकत होती है उसे पहचानना चाहिए और टेक्निक्स और स्किल्स सीखनी चाहिए। यस ओके। और असाद ऐसे ही मतलब आपको मैं अभी असाद से पूछूंगी, हम आगे पूछेंगे कि कौन सी यार हमें करके दिखाइए, क्योंकि हम आगे भी बहुत वीडियो लाने वाले हैं। असाद के साथ हम मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस, कुंग-फू, कराटे एंड एवरीथिंग वो जो करते हैं हम वो लेके आएंगे एंड हम उसके बाद से करेंगे ताकि बच्चे भी देख सकें, लर्न कर सकें एंड बड़े भी देख सकें, लर्न कर सकें। मैं खुद इनसे लर्न करी हूँ क्योंकि इनके अंदर खुद शौक है, इनकी बॉडी माशाल्लाह से फ्लेक्सिबल भी है, करते रहते हैं, बहुत एनर्जी इनके अंदर भरी हुई है। और लिटरली रियल लाइफ के अंदर मैंने देखा है कि बहुत से कहले लोगों को जो है हैरान भी कर देते हैं। मैं खुद हैरान है जी, तो माशाल्लाह से इतना स्किल डेवलप कर लिया, इसने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की है। तो माशाल्लाह से अभी आप ये खुद करते रहते हैं? यस। ठीक है, आपको किसी ने कहा है कि ये करो ये करो? नहीं, मुझे खुद शौक। बाबा को आपने सिखाया है लाइक प्रोटेक्शन में, सेल्फ डिफेंस? यस। और एक बड़े मजे की बात बताती हूँ, मेरी ज़िंदगी का वाक़या बड़ा फ़नी सा लगेगा शायद आपको। मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी मेरे बचपन की बात है, पहले की बात है। हुआ ये था कि मामा बाबा ना बाइक से होके आए थे, बाइक पे गए थे, वापस आए, ऊपर आके बैठे और 5-10 मिनट की बात है तो बाबा ने जो है मेन गेट के अंदर ही बाइक खड़ी की थी एक्चुअली। तो वहाँ जो है ना, मैं खिड़की से विंडो है, विंडो से बाहर देखता हूँ, तो मैं ऐसे विंडो से बाहर देख रही थी और मैं देख रही थी कि ना एकदम ना कोई आया, उसने मुँह पे ना मास्क पहना हुआ था। ठीक है, मतलब घर के अंदर एक्चुअली हमारा घर है, उसके साथ एक और घर है। ठीक है, तो मतलब वहाँ आया, मैंने बस यहीं से देखा कि उसने ना वो आया और वो ना बाइक को ना उसने ऐसे आगे किया और वो साइड पे कर रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया है? मैं भाग के गई पापा के पास, मैंने कहा पापा आपने बाइक जो बिल्कुल मेन गेट के आगे खड़ी की थी? पापा ने कहा हाँ मैंने बिल्कुल वहीं पे खड़ी की थी। मैंने कहा कोई आपकी बाइक लेके जा रहा है, कोई आपकी बाइक लेके जा रहा है? पापा माशाल्लाह से निडर बहादुर भाग के गए और पापा ने वो उस इंसान को देखा जाके, तो बाद में पता चला कि कोई इंटेंस ही नहीं था। एक्चुअली हमारे मेन जो हमारे पापा की बाइक थी, उसके पीछे गाड़ी या किसी की बाइक खड़ी थी, वो एक्चुअली उसने भी, वो जो बंदा था उसने भी अपनी बाइक खड़ी करी थी, तो जगह नहीं बन रही थी, वो साइड पे कर रहा था। बाद में तो पापा ने आगे कर दी थी, लेकिन वो साइड पे करा था। पंजाबी को लग रहा था कि कोई उनकी बाइक लेके जा रहा है। हाँ, ये पुराना वाक़या हो गया क्योंकि तब गेट भी खुला था। हाँ, लेकिन मेरा बताने का ये मकसद है कि बाबा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए सिर्फ ये थोड़ी ज़रूरी है कि टिशम किक या पंच आना चाहिए, बल्कि वो माइंड सेट ज़रूरी है, वो कॉन्फिडेंस, वो करेज, वो शेरों वाला जिगरा, वो शाहीन वाला जिगरा, वो एवरीथिंग होना चाहिए ना अंदर। पहले माइंड सेट ज़रूरी है, देन स्किल सेट। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बजाय मैं कुछ बोलूँ, आप मुझे बताइए कि आप जितने भी ये मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, ये सब कुछ सीखते हैं, ये आप खुद सीखते हैं? यस, खुद सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? घर में सीखते हैं जी। तो आपको मुश्किल नहीं होता है मैं कैसे करूँगा या ये चीज़ें, या फिर इनमें ये लोगों की प्रॉब्लम होती है, मैं इस प्रॉब्लम से बचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको नहीं आता क्या करने की ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, या फिर मम्मा पापा ने कहा क्या लगे रहते हो हर वक्त, ऐसा करके नहीं हुआ? मम्मा पापा ऐसा कुछ नहीं कहते, बल्कि वो तो उल्टा कहते हैं कि करो। तो वही बात आ गई ना कि विल असाद के अंदर हाई थी, स्किल उसके अंदर नहीं थी, तो वो फर्क नहीं पड़ता। जिनके अंदर विल आए हो वो स्किल भी निकाल लेते हैं, कुछ नहीं होता। जिनके अंदर विल आए हो वो स्किल भी डेवलप कर लेते हैं, उनको अपने पर निकाल लेते हैं। ठीक है, वो पेरेंट्स का काम होता है विल डाल देना बीच में, आए हैं, फिर वो जो आगे शाहीन निकलेंगे, फिर वो जो आगे जो रंग दिखाएंगे ना, वो रंग देख के आपको मजा आएगा। तो असाद आप रियल लाइफ में कैसे लर्न करते हैं सेल्फ डिफेंस? मेरे पास काफ़ी सारे बंदे हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। प्रोफेशनल और सीखा था भी, सीखता हूँ भी, और अब तो यूट्यूब भी आ गया, अब तो ऐप्स आ गई है जिसमें हम सीख सकते हैं। बहुत इजी हो गया अब तो, बहुत ज़्यादा इजी हो गया मुझे। लेकिन क्या कहते हैं, वैसे मुझे यूट्यूब पे मज़ा नहीं आता, मुझे फिजिकली बड़ा मज़ा आता है। फिजिकली करने में, फिजिकली करने में मज़ा आता है, करो तो फिर कराने में मज़ा आता है। एंड देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। यस। चलिए अब असाद से जो है हम बेसिक पूछते हैं एंड बेसिक जो है आज हम करते हैं, फिर हमने जो है क्योंकि असाद अली साहब को मैंने बिठाया हुआ है। ओके, सो रास्ते में था, बीच में उठा लिया। ओके, लेकिन क्योंकि असाद साहब को बहुत पसंद है तो भागे हुआ है। आई लव असाद, थैंक यू। मिठू हाँ, मिठू का मैं मतलब कहता हूँ, मेरा आगे जाके वो कहते हैं मीठू बनता है, मीठू 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 मीठू, यानी आप आगे जाके वो प्रोनाउंस ही करते हैं। यस, मिठू मीठू मीठू मीठू। जब भी मैं मिठू बोलो समझ लेना मीठू। क्या बात है। ओके, तो असाद आप मुझे बताइए, चले बेसिक से लर्न करते हैं। आपने बताया सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, आपकी एज क्या है? मैं 10 साल का।
10 years, वाओ। और आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं? यस। मैं करवाना भी चाहूँगी, देखते हैं साथ। मुझे बताइए कि नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस के अंदर या नॉर्मली क्या होता है कि ना, जैसे आपका हाथ है तो अगर कोई आपको ऐसे करके पकड़ ले, ठीक है, मर्द को औरत को ऐसे करके ऐसे पकड़ ले, तो उसमें हमने कैसे बचना है? ठीक है, सबसे पहली बात ये है, क्योंकि कहते हैं ऐसे घसीट के ले जाते हैं, जोर का खींचते हैं, या फिर ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि ऐसे लेके जाते हैं और वो या तो भागते ले जाते हैं या फिर बेचारे नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें घसीट के लेके जाते हैं। नई जिम्मेदारी है, नई जिम्मेदारी। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि अगर किसी ने उसको ऐसे जोर से पकड़ लिया तो फिर उस इंसान को क्या करना होगा? चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दिखाई देते हैं। ओके जी असाद, अब बताइए कि हमें क्या करना होगा कि अगर हमारा कोई हाथ ऐसे पकड़ ले? आप बताएं अब क्या, मतलब आपने क्या करना है मेरे साथ? कोई फॉर एग्जांपल अगर आपका ऐसे किसी का भी ऐसे हाथ पकड़ लेता है, जोर का पकड़ लेता है ना, तो उसके फिर क्या करना चाहिए? ऐसे फिर खींच के लेके जाता है, घसीटता है, गिराता है, तो अगर उस वक्त अपने आप को बचाना हो तो कैसे बचाया जाए? सबसे पहला आप जैसे पकड़ना पकड़ ले। ओके जी, मैंने ऐसे पकड़ लिया जोर का। ओके। जी, अगर सबसे पहला आप लोगों की ये गलती होती है, वो इस तरह करते हैं, छोड़ो मुझे छोड़ो, वो चीखे वो मैं आपको यहाँ से खींच रही हूँ। हाँ, वो चीखे निकालने लग जाते हैं, लेकिन बंदा तो मजबूत होता है। हाँ। तो वो चीखे निकालते हैं, इससे पीछे होता है, वो अपना हाथ एक मूव करते हैं, दूसरा हाथ यूज करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। हाँ। ये आप लोग गलती होती है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, क्या? पकड़िए। अगर किसी ने आपका ऐसे हाथ पकड़ लिया तो आप इस तरह करेंगे, ये और फिर ये। अच्छा, दोबारा करके दिखाइएगा। ये रिस्ट पे, ये कलाई पे मारना है? यस। एक बार कर देते, आपको मैं मारूंगा नहीं, बस आपको करूंगा। मारना नहीं ओके। नहीं तो से नया मसला स्टार्ट हो जाएगा। नहीं अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, ओके, क्योंकि ये रिस्ट हमारी सेंसिटिव होती है। यस। और यहाँ मारना है? हाँ। अच्छा, ठीक है। बंदे को समझ हुई है, इस अगली बार नहीं लड़ना। अच्छा, यानी कि बहुत जोर का बचता है? हाँ, बहुत जोर का। अच्छा ओ, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर उसने हाथ आपका पकड़ा ना, आप इस तरह मार दे बस। ये यहाँ? हाँ, यहाँ, ठीक है। अच्छा असाद, अब मैं करती हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप मेरा हाथ पकड़ें। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया है, तो पहला ये है कि मैं उसके यहाँ जोर का मारूँ। यस। यहाँ ऐसे, तो वो उसका हाथ छूट जाएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट होता है, ये रिस्ट। ठीक है, तो गलती ये नहीं करनी कि मैं कहूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो, भागने की कोशिश करूँ, ये नहीं करनी, हम गलती करते हैं। ये क्या कहते हैं, बंदे अगर अभी आप उसने मेन कुछ किया भी नहीं होता, हाँ, दूसरा बंदा होता है, उसे टाइम मिल जाता है, वो आपके किसी वक्त आपकी तरफ बाल पकड़ सकता है, क्योंकि आप लोग तो अपना ये करते हैं ना। हाँ, ठीक है, तो यानी कि मैं पहले ऐसे करूँ, ठीक Yes. है, एंड देन ऐसे उल्टे हो गए, ऐसे को नहीं मार दूँ। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर उसने आपके हाथ पकड़े इस तरह टांग मार दे। ठीक है, यानी कि फौरन वो फिजिकली नीचे चला जाएगा, उसकी वीकनेस हो जाएगी स्टार्ट। और जब आपके हाथ छूट जाए और वो बंदा फिर भी एनर्जेटिक हो, आप इस तरह उसके कंधों पे मार दीजिए। कंधों पे? ये राइट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर उसने करने को तो ये ऐसे कंधों पे। और आप मुझे एक ये भी थी है ना सर, एक ऐसे पकड़ के ऐसे मार देना। अच्छा, हाँ, वो ओके। हाँ, ये पकड़े बिल्कुल, ये, हाँ, इस तरह मारते हैं। ओके, यहाँ यानी कि जहाँ भी मारना है हम जॉइंट्स पे मारे। हाँ, यहाँ पे नहीं मारना, बताइए, यहाँ दिखाइए। ये बंदे की यहाँ मारना है, यहाँ यहाँ जॉइंट होता है। यस। ठीक है, तो जॉइंट पे मारना है, वहाँ दर्द शुरू होगी। ये मत समझना क्या फिर बंदे की जान को खतरा है, वो बेहोश हो सकता है, वो बेहोश हो सकता है, लेकिन वो मरता नहीं है। और उतने टाइम में आपको जो करना आप कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं, फैमिली को बचा सकते हैं, राइट? यस। ओके, आप उधर से भाग सकते हैं, आप किसी को बुला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आया साथ, थैंक यू वेरी मच। और इससे हमें बहुत बड़ी चीज़ें सीखने को मिली कि स्किल सेट से पहले माइंड सेट ज़रूरी होता है। माइंड सेट के अंदर हमें ये मार्शल आर्ट या सेल्फ डिफेंस करने से पहले भी कॉन्फिडेंस करें, जिस सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं अपने अंदर। ठीक है, तो बहुत मज़ा आया। और स्किल सेट जो आपने सिखाया, आई एम गोना यूज़ इट, एंड आप भी इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एंड क्योंकि असद ने जो बताया है बहुत साइंटिफिकली प्रूवन बताया है, जॉइंट्स पे मारना, इन चीज़ों पे मारना, ताकि अपने आप को सेव कर सकें, अपनी फैमिली को बचा सकें। थैंक यू असद, आपने हमें अपना ये बनाइए ना आपने हमें अपना टाइम दिया एंड हमें सिखाया। थैंक यू वेरी मच। एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। इसी चैनल पे एक न्यू वीडियोस आएंगे जो जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।